जल जंतु है। पत्नियों ने सूंड हटाई, मुंह फेर कर चल दी। अरे धर्म पत्नी जी, आप कहां जाती हो? बोले पतिदेव आप निकलोगे नहीं तो हम यहां खड़ी थोड़ी रहेंगी, और काम भी तो देखना है। बच्चे बोले बाबूजी अब आप तो निकलोगे ही नहीं, कितने दिन हो गए हम भूखे खड़े हैं यहां पे, तो क्या करें? खाली पानी पी के जिंदे थोड़ी न रह सकते हैं। पत्नी बच्चे छोड़ करके चले गए। गजराज को बड़ी ग्लानि हुई। इन हाड़मांस के पुतले वालों से मैं सहायता मांगता हूं, इतनी सहायता गोविंद से मांगता तो भी कल्याण हो जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, ऐसा लिखा है। पर आश्चर्य की बात थी कि गजराज ने जो प्रभु की स्तुति गाई, ध्यान देना, उसमें नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, न नारायण का नाम, न विष्णु, न राम, न कृष्ण, न दुर्गा जी, न भैरव जी, किसी का नाम नहीं, और स्तुति पूरी गा रहा है। नाम किसी देवता का नहीं और स्तुति पूरी हो रही। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम बोलते हैं इसे। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। भगवान की बड़ी मंगल स्तुति गाई। कहता है यह स्वात्मनीदम निजमाई अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्रदिक साक्षु वयम तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमाम परात्पर। गजराज कहते हैं जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और लय कर देते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता, जिसकी इच्छा के बिना संसार की कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मुझे दर्शन दें। और फिर कहता है कि अरूपाय और रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। जो निर्गुण होने पर सगुण भी है और सगुण होने पर निर्गुण भी है, मैं प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं उन क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं उस क्षेत्रज्ञ अविनाशी को प्रणाम करता हूं। तो क्षेत्र हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ हो गया मेरा गोविंद। अब आश्चर्य की बात तो यह है सज्जनों कि गजराज ने स्तुति तो सबकी गाई, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। देख लो, अब यह है ना विचित्र बात, किसी भी देवी देवता का नाम लिया नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं आकाश में देवताओं की बड़ी भीड़ लगी है। हाँ, बड़ी भारी भीड़ लगी देवताओं की आकाश मंडल में। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा नाम लेकर के पुकारा नहीं तो मैं बचाने क्यों जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमाना। सब देवताओं के मन में अभिमान है, हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों। ब्रह्मा बोले पूरा नाम याद नहीं था तो चार मुंह वाला आके रक्षा कर दे, इतना बोलता मैं तो ही बचा लेता। माता जी बोली सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय बोला नहीं। ऊंचे छत्तर वाली कहा नहीं, पहाड़ा वाली कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा पूरा नहीं था नाम याद तो इतना ही बोल देता, सिर्फ इतना कह देता। त्रिनेत्र आ जाएं, त्रिशूलधारी आ जाएं, और कुछ भी याद नहीं था तो बोल बम कह देता। आहा, वो कावड़ के वाले आते हैं ना महाराज, हरिद्वार से जो कावड़ ले लेके आते हैं अपने अपने गांवों के लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, पूरा रोड को घेर लेते हैं। क्या मजाल कोई निकल जाए, हॉर्न दो तो सुनते ही नहीं। जगह जगह पर कैंप लगे रहते हैं, उनकी सब निःशुल्क व्यवस्था होती है, भोजन फ्री, नाश्ता फ्री, सुल्फा फ्री। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ,
बोल बम, इतना ही तो करना है। ऐसा श्रावण का महीना और ऐसी शिव चतुर्दशी रोज आवे तो ही अच्छा। भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी तो नहीं कहा तो मैं बचाने क्यों जाऊं? अरे ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, सबको अभिमान है, अपना नाम नहीं लिया। पर मालूम है मेरे गोविंद ने क्या सोचा? बोले भैया किसी का जो नाम नहीं वो अपना ही नाम है। अब मैं भी बचाने न गया तो ये तो डूब के मर ही जाएगा ना बेचारा। संतजन कहते हैं कि गोविंद जब गरुड़ पर बैठने को चले तो प्रभु ने गरुड़ के चेहरे को देखा कि उसको भी अभिमान हो गया है। ये बहुत गलत बात है। अब बेचारे जो गरुड़ जी है ना, उनको भी दंभ आ गया। बोले बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता। त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं, मुझ में शक्ति है तभी तो उड़ता हूं। हाँ, अब देखो ना, कहीं भी जल्दी जाना होता है तो मेरे कंधे पे ही उठ के चलते हैं, हम में शक्ति है तभी। कन्हैया बोले हो गया काम। अरे गजराज को बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाएं। ये तो अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। कहते हैं उसकी पीठ पर प्रभु ने उंगली रख दी, बोले उड़ो। बोले पूरे बैठ जाओ ना, सब फिर उड़ जाऊंगा। बोले नहीं, आज तो तुम मेरी उंगली को ही उड़ाओ। अब पंख फड़फड़ाने लगे श्रीमान गरुड़ जी, लेकिन तिल भर भी प्रभु की उंगली को उठा न सके। गोविंद मुस्कुरा के बोले अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ता हूं। अरे क्या सामर्थ्य तुम्हारी जो तुम मुझे लेकर के उड़ो? मैं ही अपने दोनों चरणों में तुम्हें बांधकर तुम्हें ही लेके उड़ता हूं मैं। गरुड़ जी का अभिमान मिट गया। फिर गरुड़ जी बोले अब बैठ जाइए। तब भगवान विराजे। लेकिन गजराज भी पक्का है, देखो किसी का नाम लिया ही नहीं, न देवियों का नाम न देवाओं का नाम, किसी का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन भगवान जब गरुड़ासीन होकर के आ गए, आहा, तो श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सोंत सरसिरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब तक नाम लिया नहीं, और जब गोविंद को आते देख लिया तो उसने तुरंत कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में लेकर के प्रभु की ओर चढ़ाया। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान, और तब बोला हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जब तक देखा नहीं तब तक नाम नहीं लिया, इतना पक्का भगत है। प्रभु ने ग्राह की सूंड, गजराज की सूंड पकड़ के खींचा तो ग्राह भी आगे आ गया, और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रभु ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया, ऐसा लिखा है। अब देखो यहां और चमत्कार हो गया जी। योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक पेन हुहुर गंधर्व सत्तम। ये ग्राह जो था ना, देवल मुनि के साप से एक हुहु नाम का गंधर्व ही ग्राह बन गया था। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दूं। जैसे अपने नाटकों में एक दो आदमी हंसाने वाले होते हैं ना, उनका काम होता है हंसाना, है ना। रासलीला में मनसुखा धनसुखा होते हैं, रामलीला में भी होते हैं, नाटकों में जोकर होते हैं, होते बड़े अच्छे हैं वो, पर वो बात ऐसी कहेंगे कि आपको हंसी आ जाए। ऐसे ही देवताओं की मंडली में दो गंधर्व हैं हंसाने वाले, और दोनों ही खास भाई हैं, विदूषक हैं। एक का नाम है हाहा और दूसरे का नाम है हूहू। बोलो जय श्री कृष्ण। हाहा और हूहू दो हैं। हाँ, अब देखो ये हूहू नाम का जो गंधर्व था, नदी के किनारे बैठा था। उस नदी में संत देवल मुनि नहाने आए। आपने देखा होगा जब संत लोग नदी स्नान करते हैं, तो फिर कई लोग उसमें खड़े होकर सूर्यार्घ देते हैं, माला जपते हैं। नदी में खड़े होकर जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसा बोलते हैं संत जन। तो देवल मुनि अपनी माला जप रहे थे। हूहू गंधर्व ने दूर से देखा, बोले दुनिया को तो हंसाता हूं, आज बाबा को ही हंसाना चाहिए।
ऐसा डरा दूं कि बाबा भी याद करे। अब जोकर मतलब जोकर। तो उसने क्या किया, जल में डुबकी लगाई और नीचे नीचे आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। सो देवल मुनि की तो माला वाला सब छूट गई। बेचारे घबराए, कौन आया, उछल गए, महात्मा जी ध्यान भंग हो गया। बोले क्यों, शर्म नहीं आती? मैं माला जप रहा था, सब छुटा दिया तुमने, हैं? छुप करके पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तुम्हें, शाप देता हूं तो ग्राह हो जाए, ऐसी पकड़ता रहे सबको। अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, मैं तो गंधर्व हूं, विनोद करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तो सबकी आलस्यता और सब लोगों की उदासी को मिटाता हूं। देवल बोले गड़बड़ हो गया, अब भैया कहना था सो हमने तो कह दिया, पर एक काम करो, तुम बनोगे ग्राह, लेकिन गोविंद के सुदर्शन चक्र का स्पर्श होते ही तुम्हें उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो सुखदेव स्वामी याद दिला रहे, योसौ ग्राह सवई सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, मुक्तो देवल सापे न उहुर गंधर्व सप्तम। देवल मुनि के शाप से आज ये मुक्त हो गया, और गजराज को भी देखो मुक्ति मिली। गजराज को ग्राह से मुक्ति मिली और ग्राह को ग्राह से मुक्ति मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति। एक संत कहते हैं, मुझे पूरी कविता याद नहीं, उसकी लास्ट लाइन का आधा मुझे याद है। उस आधी कविता में लिखा था कि तुमने क्या किया, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। पूरी कविता कह के संत लास्ट में कहते हैं कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। तुमने गजराज का उबार दिया कि ग्राह का कल्याण कर दिया? तुमने तो दोनों को ही कल्याण किया। अच्छी कथा परीक्षित तुमको मैंने क्यों सुनाई? परीक्षित बोले आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं राजन, ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्वर के बलराम। कोई बल व्यक्ति का जब काम नहीं आता तो गोविंद को पुकारता है। यदि श्रद्धा से प्रभु के नाम का उच्चारण करे तो ये नौबत ही क्यों आए? अहरनिश प्रभु की याद करो, अहरनिश गोविंद का स्मरण करो, ये बड़ा आवश्यक है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते नाचते गाते, ये ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। उसमें क्रम संदर्भ, षट संदर्भ, ऐसी अद्भुत भक्ति की व्याख्याएं की गई हैं। मेरे पूज्य सद्गुरुदेव थे ना, स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रभु, बड़े अद्भुत विद्वान थे, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी